बिल्ली ने नौध्वनि सफेद हड्डी पंजा तकनीक का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही दो लोगों को टुकड़ों में फाड़ डाला। एक शानदार मौका यूं ही बर्बाद हो गया। तभी मुख्य किरदार की नजर जमीन पर पड़े एक फटे हुए बास्केटबॉल पर पड़ी। उसे एक योजना सूझी। वह घंटी को लेकर खेलकूद के कमरे की ओर भागा और अपने कपड़े से घंटी को ढक दिया ताकि बिल्ली उसे पहचान न सके। अब दोनों ने अलग अलग रास्ते चुने, लेकिन जब मुख्य किरदार दौड़ रहा था तो बास्केटबॉल थोड़ी सी बाहर झांक गई। बिल्ली ने यह देखकर जोर से हंसते हुए फिर से खेल शुरू किया और एक झपट्टे में चुईहुआ के सिर पर प्रहार किया। वो भी एक बास्केटबॉल ही था। असल घंटी तो मुख्य किरदार के पास थी। घंटी हवा में एक सुंदर वक्र बनाते हुए उड़ रही थी, लेकिन गेंद टोकरी में नहीं गई। तभी तियांगू बिल्ले के सिर से छलांग लगाता है। अब बस 2 सेकंड बचे थे। उसने एक शक्तिशाली डंक के साथ बास्केटबॉल डाला और खेल खत्म हो गया। बिल्ली जब जीतने वालों की घोषणा करने ही वाली थी, तियांगू ने बाकी बचे हुए लोगों को मार डाला। बिल्ली के मुंह से एक धुएं का गुबार निकला और मुख्य किरदार एक नए कमरे में पहुंच गया। यहाँ पिछले 2 खेलों के बचे हुए खिलाड़ियों को रैंडमली एक साथ रखा गया था। वहाँ उसका पुराना स्कूलमेट शियाओमेई, एक टॉपर और एक कमजोर लड़की भी मौजूद थी। तभी दरवाजे से 4 कठपुतलियां अंदर आईं और नया खेल शुरू हुआ। नियम था, आंखों पर पट्टी बांधनी है। गाना खत्म होने के बाद 10 सेकंड के भीतर यह बताना है कि पीछे कौन सी कठपुतली खड़ी है। खेल शुरू हुआ। गाना खत्म होते ही टॉपर ने हिम्मत करके जवाब दिया, लेकिन वह गलत निकला। उसे मौत की सजा मिली। अगली बारी कमजोर लड़की की थी, लेकिन समय पूरा होने तक वह कुछ नहीं बोल पाई। उसकी सजा और भी भयानक थी। उसकी दोनों टांगें जबरदस्ती फैलाकर अलग कर दी गईं। उस दर्द का एहसास सिर्फ वही समझ सकती थी। अब बारी थी मुख्य किरदार की, लेकिन उसने पहले से एक रिकॉर्डिंग तैयार की हुई थी, जिससे उसने कठपुतली से उसकी आवाज निकलवाई और पहचान कर ली कि वह कौन है। इस तरह उसने सफलतापूर्वक खेल जीत लिया। सभी कठपुतलियां फट गईं और जमीन पर एक चाबी गिर गई। वे बाहर निकले और चुईहुआ से मिले, जिसे अचानक देखकर वे डर गए। फिर वे एक बंद रास्ते पर पहुंचे जहां एक दीवार पर एक मुस्कुराता चेहरा और उसमें 7 चाबी के छेद बने हुए थे। फिलहाल उनके पास 4 ही चाबियां थीं, उन्हें 3 और चाहिए थीं। तभी 3 चाबियां दरवाजे के बाहर से उड़ती हुई आईं। तियांगू आ चुका था, जिसने बाकियों को खत्म कर दिया था। दरवाजा खुला और वे एक बर्फीले इलाके में पहुंचे। वहां एक विशाल भालू सामने खड़ा था। अगला खेल शुरू होने वाला था। इस बार का नियम था, झूठ नहीं बोल सकते। अब वे किस तरह की अगली परीक्षा का सामना करेंगे?